Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 39 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोकैटायंस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है कार्बोकैटायंस ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारी जो एमएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोकैटायंस होते क्या हैं। Carbocation is a type of reaction intermediate in which carbon atom contains positive charge. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं और कार्बीन उसका एक टाइप है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारी मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है इनमें रिएक्शन के दौरान एक स्पीसीज फॉर्म होती है, केमिकल स्पीसीज फॉर्म होती है जो ना तो जो हमारी क्या होती है रिएक्टेंट से फॉर्म होती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हमारा कोई रिएक्टेंट ए है तो ए रिएक्टेंट से हमारी कोई स्पीसीज बी फॉर्म होगी और बी हमारी क्या हो जाएगी देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो बी स्पीसीज होती है इसे ही हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में नॉलेज रखना, इसके बारे में स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही हम पता करते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, किस पाथवे से हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्या वो कार्बोकैटायन प्रोसेस होगा या फिर वो फ्री रेडिकल होगा या फिर वहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म होगा। तो उन्हीं के बारे में बी स्पीसीज या कहीं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये जो कार्बोकैटायन है ये इसी का एक टाइप है। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारा बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्योंकि हमारा SN1 रिएक्शन में फॉर्म होता है जो हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हमारा ये रेट डिटरमाइन ये हमारा क्या होता है कार्बोकैटायंस उन रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। जैसे कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कार्बो होगा, कार्बो यानी कि कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हुए हैं ये किससे फॉर्म होते हैं रिएक्टेंट से फॉर्म होते हैं। अगर हमारा रिएक्टेंट क्या है कार्बनिक स्पीसीज है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं। तो उनसे जो स्पीसीज फॉर्म होगी ऑफ कोर्स वो भी क्या होगी कार्बन की होगी। तो यही क्या होता है कार्बोकैटायन में होता है। कार्बोकैटायन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा एक कार्बनिक कंपाउंड होगा। इससे अलग भी हमारे होते हैं, कार्बन से अलग भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं इंटरमीडिएट जैसे कि नाइट्रीन्स बेंजाइन्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन वर्ड ही हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कार्बन के ऊपर कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो कार्बोकैटायंस आर फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ कार्बन बॉन्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 3 ग्रुप मैंने किसके जोड़े हैं आर जोड़े हैं यानी कि 3 एल्किल ग्रुप है और मैंने एक हैलाइड ले लिया है। हैलाइड हम कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया है। अब हम जानते हैं जो कार्बन एंड क्लोरीन है इन दोनों के बीच में क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब हमारे क्या होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के वो क्या होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यानी कि क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल का इसका जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा था वो भी क्या हो गया है क्लोरीन के पास चला गया है, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बोकैटायन में। इसे ही हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो ये जो बॉन्ड फिशन हुआ है वो कैसा है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन है क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है।
कार्बोकेटायंस आर कोल्ड कार्बेनियम आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटायंस का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बेनियम आयन। अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कार्बोनियम आयन के बारे में, उसमें और इसमें डिफरेंस समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्बोकेटायंस आर कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटायंस on the basis of number of carbon atoms attached to carbon atom having पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हम कार्बोकेटायंस को कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन में। किस बेसिस पर हम इसे कैटेगराइज करेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन एटम पर, उस कार्बन एटम से कितने कार्बन जुड़े हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे कार्बन जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो ये रहा। अब इससे हमारे कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसे हम बोल देते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन। इसी तरह अगर हम ये वाला कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें इससे हमारे 2 कार्बन जुड़े हैं, एक ये और एक ये, और फिर इनके जो बॉन्ड है वो है ये हमारे हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये क्या है, हमारा एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे टोटल 2 कार्बन जुड़े हैं इस कार्बन एटम से, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसी तरह से यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन है, तो इसे हम बोल देंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब हम क्या करें, एल्किल ग्रुप ले ही नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, तीनों हाइड्रोजन जोड़ दे, तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन। सब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्योंकि कार्बन क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे कार्बन हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 1s2 एंड 2p2 होती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p1। अब इसके एक्साइटेड स्टेट हम देख लेते हैं, 2s1 एंड 2p2। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो यहाँ से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए और एक p ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर अलग रहता है बिना हाइब्रिडाइजेशन के। तो यहाँ पे तीनों जो इलेक्ट्रॉन है ये तीनों ही किस में फिल हो जाते हैं, sp2 ऑर्बिटल में फिल हो जाते हैं, और pz ऑर्बिटल हमारा क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। हम जानते हैं जब भी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, और ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाएगी प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो हमारा p ऑर्बिटल है ये हमारा एज इट इज क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। तो यहाँ पे ये होगी हमारी ट्राइवेलेंट स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अब ये जो कार्बोकेटायंस है, कार्बोकेटायंस इसमें कौन सा है, हमारा CH3 टाइप का हमारा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हम या तो R ग्रुप जोड़ है, क्योंकि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर सकते हैं, R ग्रुप के साथ यानी कि एल्किल ग्रुप के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लें, या फिर 3 हाइड्रोजन लिया है उनके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, हमारी ट्राइवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कार्बोकेटायन पेंटा कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, यानी कि कैसा फॉर्म होगा, CH5+ टाइप का फॉर्म होगा। उसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें इसकी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड होंगे, यानी कि पेंटागोनल टाइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इसकी होगी। और इस वाले जो हमारा कार्बोकेटायन होगा इसे हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। लेकिन ये जो हमारा कार्बोकेटायन होता है ये रेयर होता है, और ये वाला जो ट्राइवेलेंट वाला होता है ये क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। तो इसी के बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं, इसकी हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। ये जो कार्बोकेटायन है हमारा ट्राइवेलेंट वाला, इसका हम साइड व्यू भी देख सकते हैं। साइड व्यू यानी कि हम अगर इसे ऊपर से न देखकर साइड में से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि 3 बॉन्ड हमें इस तरह से दिख रहे हैं, और एक हमारा p ऑर्बिटल हमें इस तरह से वैकेंट दिख रहा है, और इस पर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, there are only 6 valence electron in the outer shell of the carbon atom of carbocation, hence carbocations are electron deficient species and that is Lewis acid। यहाँ पे क्या है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटर शेल में है कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन।
तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हैं कि 3 तो इसके पास इसके ही रहेंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, जब 3 हमारे बॉन्ड फॉर्म होंगे तो उनका एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर होने लगेगा, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। तो जो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड मिथाइल कार्बोकेटायन में, तो उन्हें हम उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के ऑर्डर में किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज पर। तो यहाँ पे हमारा इसे हम स्टेबिलिटी जो कंपेयर कर सकते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर कर सकते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम जानते हैं केमिस्ट्री में हमारे दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, रिच स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एल्किल ग्रुप्स, एल्कोहलिक ग्रुप्स या फिर अमाइंस। ये क्या करते हैं, इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, यानी कि ये क्या करेंगे, जो कार्बन अगर ये कार्बोकेटायन में कार्बन इस कार्बन से जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे। वेरस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, लाइक COH प्लस यानी कि एसिड्स, F फ्लोरीन, क्लोरीन यानी कि हैलाइड्स, एंड हमारे यहाँ पे क्या है, साइनाइड। ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को, जब भी इन्हें कार्बन से, कार्बोकेटाइन के कार्बन से जोड़ा जाएगा। The stability of carbonium ion increases with increase in the number of alkyl groups due to their plus I effect. The alkyl groups release electron to carbon bearing positive charge and thus stabilize the carbocation. क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो कार्बन है, कार्बोकेटाइन ये हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी कंपाउंड में किसी एटम पर, तो वो क्या होता है, वो उसे अनस्टेबल करता है। अब यह जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है। अब ये स्टेबल कब होगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कौन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स देती है। तो अगर इस कार्बन से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज को जोड़ दें, तो वो क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, जो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे या कहें न्यूट्रलाइज करेंगे। तो मैंने बताया था कि आर ग्रुप कौन से होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती है। तो अगर हम तीनों आर ग्रुप जोड़ दें तो वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे एज कम्पेयर टू अगर हम इस कार्बन से दो आर ग्रुप जोड़े, क्योंकि वो क्या करेंगे, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे इस कार्बन एटम को, तो लेस हमारा क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा ये पॉजिटिव चार्ज। अगर हम क्या करें, इसकी जगह सिर्फ एक ही आर ग्रुप ले आए और दो हाइड्रोजन ले आए, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन और उसे चाहिए होता है अपना एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आर ग्रुप है जो इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो फिर ये हो जाएगा प्राइमरी। और उसके बाद अगर हम क्या करें, ये आर ग्रुप भी हटा दें, तीनों हाइड्रोजन ले आए, तो अब इसके पास, इस कार्बन एटम के पास कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज नहीं है जो क्या करे, इसे इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये क्या है, हमारा टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, देन उसके बाद प्राइमरी, और देन मिथाइल जो कार्बोकेटायन होगा वो सबसे अनस्टेबल होगा। इसलिए जब भी हमारा किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में मिथाइल कार्बोकेटायन बनता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से एकदम से रिएक्ट करने लगेगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी वो उतनी जल्दी क्या होना चाहेगी, स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट होना चाहेगी। इसलिए यहाँ पे जब भी ये हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसके बेसिस पर, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। ये हमारा क्या होता है, इसे हम शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। तो हम जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, हम पूरा नहीं समझेंगे। हम जानते हैं द नंबर ऑफ, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होती है स्पीसीज की, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो हम कैसे निकालें। तो हम जानते हैं जिस वाले कार्बन पर, जिस कार्बोकेटाइन के जिस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन एटम से जो हमारे जितने कार्बन एटम जुड़ेंगे और फिर उनसे जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये वाला है, इसमें क्या है हमारा, इस वाले कार्बन एटम से जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे एक भी कार्बन एटम नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे जीरो स्ट्रक्चर हमारी फॉर्म होंगी। ये वाला जो है, इसमें कार्बन जो है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन एटम पर, उससे एक कार्बन एटम जुड़ा है और उस कार्बन एटम से हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तब हमारे क्या होंगे, 3 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। आप इतना ना ले जाके सिर्फ इतना बता दीजिए, इतना समझ लिए कि यहाँ पे कि जो हमारा कार्बन एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उससे अगर एक कार्बन एटम जोड़ा है तो 3 बनेंगी, अगर 2 कार्बन एटम जुड़े हैं तो एक की 3 और दूसरे वाले से 3 फॉर्म होगी, यानी कि टोटल 6। और अगर 3 इस वाले कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़ेंगे, आर का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप यानी कि हमारा कार्बन का ग्रुप। तो 3 कार्बन जुड़ेंगे, 3 कार्बन से हमारे कितनी फॉर्म होंगी, टोटल 9 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे हम, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे टोटल 9 स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसी ऑर्डर में हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम हमारा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बोकेटायन को हम डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते, जैसे कि हम कार्बीन्स में साइक्लो एलिमिनेशन के थ्रू या फिर किटीन्स के थ्रू जनरेट कर सकते थे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी जिनमें कार्बोकेटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अगर हमें वहाँ पर कार्बोकेटायन चाहिए तभी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो कार्बोकेटायंस कहाँ फॉर्म होता है, मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और हमारी E1 रिएक्शन में भी ये कार्बोकेटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर SN1 रिएक्शन का एग्जांपल लिया है। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है हमारी, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और एक स्टेप में हमारा क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, टर्शरी एल्किल हैलाइड लिया है, और यहाँ पर क्या होगा, सिंपली हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन नेगेटिव निकलेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें क्या मिलेगा, रेजिमिक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी जगह सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लाते तब हमें क्या मिलता, सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलता। प्राइमरी एल्किल हैलाइड लाते तो प्राइमरी कार्बोकेटायन मिलता। लेकिन मिथाइल जो हमारे मिथाइल हैलाइड्स होते हैं वो हमें SN1 रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन फॉर्म होता। मैंने अभी आपको बताया था कि मिथाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में ही देखने को मिलेगा, लेकिन हमें जो मिथाइल कार्बोकेटायन है SN1 रिएक्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि मिथाइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।